हमारे साथ वर्तमान विधायक पब्बाराम जी जुड़े हैं। पब्बाराम जी आज यहाँ पर कानासर में आए और लोगों में काफी जोश और उत्साह है आपके प्रति, आपने हैट्रिक मारी है। तो यहाँ कानासर गांव के लोगों को और फलोदी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो आपसे उम्मीद है उस पर आप कितना क्या खरा उतरेंगे और यहाँ कितना क्या विकास की गंगा बहेंगे? अब की बार डबल इंजन सरकार है। ये मैंने हैट्रिक नहीं मारी है, इस फलोदी की जनता ने हैट्रिक मारी है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पब्बाराम जी यहाँ पर कानासर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर अभी कोई डॉक्टर नहीं है, पोस्ट खाली है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? पिछली सरकार में स्कूलें, जो गांव की स्कूलें थे उनको खाली कर दिया, शहर के पास में लेके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव के अंदर। और हमने जो स्कूलों के अंदर जो छात्र अभी अपने पढ़ते थे उसके रेशियो में हमने शिक्षक लगाए थे। मेरे को याद है नेवा की स्कूल में 32 शिक्षक थे और यहाँ पर भी शिक्षक थे, आज यहाँ पर नहीं है। ये पिछले सरकार जो 5 साल में हुआ वो सारा भुगत रहे हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा महकमे में भी यही हालत है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर था, जो भी जहाँ पर चाहता था वहां पर चला गया, उसको पाबंद नहीं किया कि यहाँ पर रहोगे, यहाँ के लोगों को भी चिकित्सा की आवश्यकता है। हम नए डॉक्टरों की भर्ती करेंगे और यहाँ पर डॉक्टर भी लगाएंगे, मेडिकल कर्मी भी लगाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। पब्बाराम जी यहाँ पर पिछली सरकार ने कई राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़कें स्वीकृत की थी, सुनने में आ रहा है वो आदेश पूरे रद्द हो गए हैं, वो निरस्त हो गई है वो आदेश। अब क्या लोगों में काफी भ्रम फैला हुआ है कि अब की बार वो सड़कें बनेगी या फिर वो कच्चे और गड्ढों में ही जीवन गुजारना पड़ेगा? सड़कें कोई निरस्त नहीं हुई है। एक तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, जिस सड़क का काम शुरू बता दिया, और यहाँ पर पूरे फलोदी के अंदर पूरी की पूरी सड़कें जितनी भी स्वीकृत हुई है उनको शुरू बता दिया गया है और भेज दिया गया। वो सारी की सारी सड़कें बनेगी। सड़क एक तरह की जीवन रेखा है आम लोगों की और वो बननी चाहिए। अब वो तो सैंक्शन करके गए हैं, पेमेंट हमको करना है, हम सब कुछ करेंगे और वो सड़कें भी बनाएंगे। उनके पास वो तो बोल करके गए, वो तो सिर्फ एक पेपर पे लिख करके गए, करना हमको है, हमेशा हम ही करते हैं। वो तो सिर्फ बोल करके जाते हैं, अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। यहाँ पर इस नहर के अंदर शायद आपका खेत भी पी रहा होगा। हाँ, वो शायद पिछले कार्यकाल में ही आया, 13 से 18 के बीच में पानी आना शुरू हुआ। उसके बाद में आपके घर के आगे से डबल रोड जा रही है ठेठ बंडला तक। ये किस कार्यकाल में बनी ये भी आपको पता है। यहाँ पर सिंगल रोड थी। इसी प्रकार से पूरा क्षेत्र पानी पी रहा है। यहाँ से नेवा तक की रोड है सीधी, वो भी बनाने का काम किया। इस नहर के पास 25 किलोमीटर रोड नवीनीकरण किया हमने और अनेकों रोडें बनी और ये रोडें भी हमारे हाथ से ही बनेगी। वो तो सिर्फ घोषणा करके गए हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, जितनी भी सैंक्शन सड़कें हैं वो पूरी की पूरी होगी। अपने कानासर नगरी में दादी अंडल सती गौशाला का निर्माण हो रहा है। युवाओं में काफी जोश है। अभी ही इसकी नींव रखी थी जिसमें आप किसी कारणवश नहीं बता रहे, उसको लेकर आपके आगे क्या सोच रहे हैं कि युवाओं में काफी जोश है, आसपास नहीं है कोई गौशाला, तो उसको सरकार से आप क्या योगदान दिलवाओगे इस गौशाला के लिए? गौ भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी कि एक साथ आपने लगभग 4 करोड़ के करीब, हाँ मुझे जहाँ तक याद है, मेरे सोशल मीडिया से पता लगा, 4 करोड़ राशि रुपए इकट्ठे कर लेना। मैं उन गो भक्तों के चरणों में वंदन करता हूं कि आपने गौ माता के लिए इतना बड़ा काम किया है। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि गौशाला के लिए, प्रत्येक गौशाला के लिए विधायक मद से 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। तो मैं अपने कोटे से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ की जो समिति आएगी उनको 10 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से विधायक कोटे से समर्पित कर दूंगा मां अंडल सती की सभी को। एक और है यहाँ का जनता का, ये सवाल नहीं है, ये जनता में बहुत ही दुख हुआ है। हैट्रिक मारे हो, तीसरी बार विधायक बने हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें थी कि अब की बार हमारा विधायक सीधा कैबिनेट मंत्री बनेगा, पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या बता धोखा किया है, हमारे मंत्री पद नहीं दिया फलोदी को।
कोई इसमें होता क्या है, मुख्यमंत्री अपनी टीम को सेलेक्ट करता है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि पहली बार विधानसभा के अंदर कदम नहीं रखा, उससे पहले मुख्यमंत्री बन गया। ये आम कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में लग करके काम करता है, उसको ये विश्वास है कि कभी न कभी मेरे काम को देख करके भारतीय जनता पार्टी मुझे भी सम्मान देगी। इस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आने वाले ये अप्रैल मई में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये मोदी जी की जो गारंटी है, उन गारंटी के लिए लोग बहुत ही खुश है और वो चाहते हैं कि मोदी जी पुनः इस भारतवर्ष की राजगद्दी को संभाले और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो। और इस बात को लेकर के आम जन में उत्साह है और वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और पुनः प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पुनः चुनने का इंतजार कर रहे हैं। पवाराम जी, आपको जिताने के लिए 36 कौम ने साथ दिया, ना पार्टी देखी ना जाति देखी, एक छवि के रूप में जीता है आप। छवि को देखते हुए 36 कौम ने आपका साथ दिया, उनके लिए कुछ शब्द आपके। मैं मीडिया के उन कार्यकर्ताओं, आप जैसे संवाददाताओं को भी नमन करता हूं कि आपने हमारी बात आम लोगों तक पहुंचाई। इसके अलावा 36 की 36 कौम ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में जब कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, वो मंत्री हो या ना हो, उसका काम होता है, उसका दिए हुए कार्य होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं और जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लगातार तीसरी बार आशीर्वाद दे करके जनप्रतिनिधि होने का गर्व प्रदान किया। मैं आपके इस गर्व को नीचे नहीं झुकने दूंगा, आपका सबका काम करने का प्रयास कराऊंगा। रही बात कोई विधायक बनने के बाद में ये कहता है कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपका ना काम नहीं करूंगा, आपने दिया इसलिए आपका, मेरे अंदर वो भाव नहीं है और शायद यही बात है जो मुझे बार बार चुन रही है। मेरे पास में जो भी व्यक्ति अपनी गुहार लेकर के आता है, मैं उसके लिए काम करता हूं। मैं जिसने वोट नहीं दिया उसका भी एमएलए मैं ही हूं और दिया उसका भी एमएलए नहीं हूं। मैं अपना जनप्रतिनिधि होने का भाई धर्म को निभाऊंगा, हर व्यक्ति के लिए काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा और जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।